कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 27। तो भगवान हमको कर्ता के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिभूत होकर के सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। और पिछले श्लोक में भगवान ने हमको सात्विक कर्ता के बारे में बताया। इस श्लोक में भगवान हमको राजसी कर्ता के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 27 भगवान कृष्ण कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोक अन्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं रागी। रागी अर्थात जो आसक्त है, किससे? अपने कर्मों के फल से, अपने जो कार्य कर रहा है उनके तरीके से, यानी कि जो एंड रिजल्ट से बहुत ज्यादा आसक्त है कि भाई ये ऐसे ही होना चाहिए, ये उसी समय पे होना चाहिए, ये जैसे मैं चाहता हूं उसी प्रकार से होना चाहिए, और उस कार्य से जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, वो भी मुझे ही चाहिए। तो बेसिकली भौतिक पदार्थों से, घर बार से, पति पत्नी से, ऐसे पुत्र से, पुत्री से, उनसे बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, उनसे ऊपर उठने की कोशिश ही करता नहीं, वो है रागी। फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म फल प्रेप्सु, कि जो भी वो कार्य करेगा उसके पीछे उसका हेतु क्या है। बिना हेतु के वो कार्य करता ही नहीं है। हेतु अर्थात इसमें मेरे लिए क्या है। तो जब इस प्रकार की चेष्टा से, इस प्रकार की चेतना से वो कार्य करेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो राजसी प्रवृत्ति है। वो सिर्फ किसमें इंटरेस्टेड है कि उसमें से उसके लिए क्या है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं लुब्धो। लुब्धो अर्थात जो भी कार्य मैंने किया है उससे जो रिजल्ट आने वाला है उसके प्रति बहुत लालची हूं मैं। जो रिजल्ट आएगा उसको मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा, किसी को बांटूंगा नहीं। जो भी प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ मेरे लिए है और किसी को मैं बांटूंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने किया है। तो उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो वही है कि जो रिजल्ट है वो सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, अर्थात मैं और मेरा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं हिंसा आत्म को। हिंसा आत्म को अर्थात ईर्ष्यालु। तो हमेशा वो ईर्ष्यालु रहेगा। अभी क्योंकि वो कर्म फल प्रेप्सु है, क्योंकि वो उससे रिजल्ट चाहता है, और वो जो फल मिलेगा, जो परिणाम आएगा, वो किसी को शेयर भी नहीं करना चाहता। तो जिसके पास भी उससे ज्यादा है ना, उससे वो ईर्ष्या करेगा हमेशा, हिंसात्मक। और उसके लिए उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी हद तक भी वो जा सकता है, उसको हानि पहुंचाने के लिए किसी हद तक भी वो जा सकता है। जैसे पहले भी हमने देखा था, ईर्ष्यालु अर्थात कि मेरे पास कितना है उसकी चिंता नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास मेरे से ज्यादा कितना है उसकी टेंशन है। अभी मेरे पास 2 करोड़ है, अब किसी के पास 50,000 भी नहीं है, तो 2 करोड़ में खुश रहना मैं नहीं, 2 करोड़ में खुश नहीं है। जिसके पास 3 करोड़ है उससे ज्यादा वो करेगा, हिंसा करेगा कि उसके पास 1 करोड़ ज्यादा क्यों है, सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, मैं हाईएस्ट होना चाहिए। तो वो उस व्यक्ति से हमेशा ईर्ष्या करेगा। फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं अशुचि, यानी कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से गलत कार्य करने से कतराएगा नहीं। इसीलिए वो क्या है,
अशुद्ध रहेगा हमेशा। किसमें? अपनी आदतों में अशुद्ध रहेगा, वो अपने विचारों में अशुद्ध रहेगा, और वो अपने जो काम करने के जो तरीके हैं उनमें भी अशुद्ध ही रहेगा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं हर्ष शोक अन्वित, कि जो भी वो कार्य करेगा उससे फल की अपेक्षा रखेगा ही रखेगा। फल तो वैसे भी मिलेंगे, वो फल की अपेक्षा करेगा। कार्य करेगा तो परिणाम जो है अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। तो अच्छे परिणाम आएंगे तो बहुत ज्यादा खुश होगा, और बुरे परिणाम आएंगे तो बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाएगा। तो बेसिकली पूरी जिंदगी उसकी इसी चेतना में चली जाती है, इस प्रकार की चेतना से कार्य करने में ही चली जाती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की चेतना से कार्य करता है तो वो राजसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.